हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि त्रिकोणमिति के जितने मतलब डिग्रियां मान हैं उन सभी मानों को भरना, मतलब मानों को ज्ञात करना जान चुका था कि कैसे मानों को ज्ञात करते हैं त्रिकोणमिति के। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था साइन 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, यानी इन सब मानों को हम लोगों ने जान चुका था। और उसी पर आधारित आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना देर की वीडियो में हम लोग प्रश्नों की तरफ चलते हैं। क्या है, निम्नलिखित के मान को ज्ञात कीजिए। जैसे कुछ प्रश्न इस प्रकार दे दिया। पहला दिया साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये हमारे पास प्रश्न है, इसका आंसर हमको लाना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करते हैं। हल करते समय क्या दिया भाई? पहले दिया साइन 60 डिग्री, दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ये तो हमको मान दिया। अब हम लोग जानते हैं भाई कि साइन 60 डिग्री का मान, अब मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका टेबल बता चुका था, अब आपको ज्ञात करना होगा। साइन 60 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है। आप लोग याद कर लीजिएगा। बीच में इंटू कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, जितना साइन 60 डिग्री का मान होता है उतना कॉस 30 डिग्री का। कॉस 30 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, बीच में गुणा गुणा। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, जितना साइन 30 का होता है उतना कॉस 60 का होता है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 3 का 3 में तो बचेगा ऊपर 3 और नीचे हो जाएगा 2 दूना प्लस एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4। डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर का आसानी से जोड़ देंगे। 3 1 4 हो जाएगा 4, काटने पर रिजल्ट हमको प्राप्त होगा 1, जो कि भाई हमारे प्रश्न का जवाब होगा। तो कितना आसान है भाई, कुछ है नहीं। अगर आपको डिग्रियों के मान ज्ञात हैं तो बस आपको मान को रखना है और आंसर को फाइंड कर लेना है। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा हल हो चुका है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न हमको दिया है, इसको हल करते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या बोला है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है भाई, 2 tan² 45 डिग्री, 2 दिया है tan² 45 डिग्री प्लस दिया है cos² 30 डिग्री और माइनस दिया है sin² 60 डिग्री। अब इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो भाई हम लोग जानते हैं, यहाँ 2 है तो 2 को रहने दीजिए, बीच में कुछ नहीं, इंटू। अब यहाँ tan 45 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं होता 1 और इसका बोला होली स्क्वायर पर स्क्वायर। मान आपको ज्ञात होगा तभी भर पाएंगे और लगा पाएंगे, ठीक है ना। प्लस कॉस है, कॉस 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं होता है कड़ी में 3/2। अब इसका क्या बोला, होल स्क्वायर। माइनस साइन 60 डिग्री का मान जानते हैं हम लोग होता है कड़ी में 3/2 और इसका स्क्वायर। अगर देखा जाए तो इसका अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, अब प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब माइनस यहाँ भी कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, अब प्लस ये देखा जाए प्लस 3/4 है और माइनस 3/4 है, ये तो दोनों कट जाएगा। हमारे पास शेष बचेगा क्या, 2, जो कि ये हमारे प्रश्न का क्या होगा, जवाब होगा। तो देख सकते हैं कितना आसान है प्रश्न। अगर आपको मान याद है तो सोच सकते हैं प्रश्न कितना आसान आसान है, देख लीजिए। तो चलिए 2 नंबर के 2 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। एक बार इसको देखिए, फिर से अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। केवल मान हमको अगर ज्ञात है तो मान को रख देंगे और आसानी से वैल्यूओं को फाइंड कर लेंगे। तो देख लीजिए एक बार इसको फिर। एकदम अंतर में आएगा, देखिएगा। यहाँ पर हल करते हैं।
इसको 250 से लगा। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि साइन 2a का फार्मूला बताया था, आपको साइन 2a का फार्मूला बताया था 2a बटे बताया था 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। तो क्या आप इसकी तुलना इससे करिए ना, 2tan ए की जगह 30 डिग्री दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, सेम इसी पर मिल रहा है फार्मूला। यानी इस पूरे के जगह अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं साइन 2 और ये का मान दिया 30 डिग्री, यानी साइन 2 इंटू 30 डिग्री, यानी तो मैं लिख सकता हूँ साइन 2 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो 60 डिग्री। यही हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ये आपके बहुविकल्पी में ऐसा है, ये आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगर आप इसको वैल्यू को भी फाइंड करना चाहते हैं तो साइन 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3/2, ये भी आंसर होता था। या इसको भी लिख सकते हैं इसको, यानी साइन 60 डिग्री का मान आएगा कड़ी में 3/2, इस प्रकार। और मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, इसको अगर हल करें तो इसका भी फार्मूला बताया था कि tan 2a का फार्मूला आपको बताया था कि अगर बीच में माइनस हो तो tan 2a का फार्मूला क्या बताया था, 2tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए बताया था। क्या बताया था, 2tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए। अब इसी पे देखिए सेम इसी पर मिल रहा है, तो 2 इसके जगह हम पूरे के जगह लिख सकते हैं tan 2a, यानी इस पूरे के जगह मैं लिख दूं tan 2a और tan, सॉरी थोड़ा गलत लिखा गया है, tan 2 और ये का काम कौन कर रहा है 30 डिग्री, यानी इसका अगर आंसर निकाले तो 20 की कितना हो जाएगा 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगर मैं चाहूं तो tan 60 डिग्री यही आंसर कर सकता हूं। अगर बहुविकल्पी प्रश्न ये आपका ना तो ये लगाएंगे, नहीं तो tan 60 डिग्री का मान आप लिख देंगे, tan 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे चौथे नंबर के भी प्रश्नों का जवाब हो चुका। ये दोनों प्रश्न देखिए सेम था, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस था, एक जगह प्लस था एक जगह माइनस। तो हम लोगों ने फार्मूला आपको मैं बताया था, फार्मूले पे रख दिया। अगर आप चाहते तो इसके मान को भी भर के लगा सकते थे, लेकिन ये आसान था। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरह चलते, तब तक इसको देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरह हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 5 नंबर का प्रश्न। अच्छा साइन 2 बराबर 2 साइन ए, तो साइन 2a बराबर अगर 2 साइन ए है तो a कितने डिग्री का मान होगा। पहले 5वें नंबर के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। हल करिए। हल करते समय मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर आप अगर दो तरीके से मैं आपको सॉल्व करने को बता रहा हूँ। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और 1 का क्या स्क्वायर करना है, यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और बोला स्क्वायर तो स्क्वायर। इसको हल करें तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 में से 1 जाएगा 0 और 0 बटे 1। अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 0, यानी हमारे प्रश्न का क्या होगा, जवाब होगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये फार्मूला और जान जाइए, आपके में ये फर्स्ट ईयर में है, लेकिन आपको अगर जान जाते हैं तो अच्छा है। cos 2a का ये फार्मूला होता है, cos 2a का फार्मूला ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, इसके फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। cos 2a का पूरा फार्मूला होता है, तो इसी के रूप में दिख रहा है, यानी टोटल की जगह हम लिख सकते हैं cos 2a, cos 2 और ये का काम कर रहा है 45 डिग्री, यानी 45, यानी cos 45 दूना 90, cos 90 डिग्री का मान भी भैया हमारा कितना होता है 0। देखिए इससे भी लगा सकते हैं और इससे भी, लेकिन आप लोग इससे लगा लीजिएगा, ये आसान है। आपको फार्मूला मान लीजिए कितना फार्मूला याद करेंगे अभी, ठीक है। जो आसान आपको लगे बेस्ट लगे उससे लगा लीजिएगा। तो ये हमारे 5वें नंबर का प्रश्न का सवाल का मतलब आंसर हो गया। अब 6वें नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं थोड़ा साइड में। देखिए अब 6वां प्रश्न हमारा क्या है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। देखिए बहुत आसान है। पहले हमने आपको एक फार्मूला जितना बताया वो सब वही आ रहा है। मैंने आपको साइन 2a का बराबर फार्मूला बताया था कि साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। आपको फार्मूला बता चुका था मैंने, यानी इसी साइन 2a के जगह हम पूरा साइन 2a के जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब बराबर में क्या है ऑलरेडी 2 साइन ए, हो गया ना।
टू साइन ए। अब इससे होगा क्या, टू साइन ए से टू साइन ए कैंसल, बचा क्या हमारे पास कॉस ए बराबर एक। अब ये देखेंगे कॉस ए बराबर एक कितने डिग्री का, यानी कॉस कितने डिग्री का मान एक होता है। तो हम जानते हैं कॉस, इसके जगह लिख सकते हैं 0 डिग्री। अभी कॉस से कॉस तो हट जाएगा, बचेगा केवल ये, और ये बराबर आएगा 0 डिग्री। यानी एंगल ए का मान अगर 0 डिग्री हो तो ये दोनों जो मतलब दिए हैं साइन टी और टू साइन आपस में बराबर होंगे। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, जवाब होगा। ऐसे ही मानों को भरना है और लगाना है। कितना आसान है देख लीजिए। फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब 8 नंबर का प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। इसको भैया मानों को जरा बारीकी से भरिएगा क्योंकि थोड़ा लंबा प्रश्न है। चलिए हल करेंगे तो क्या करेंगे, 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, यानी कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, और इसका क्या बोल रहा है स्क्वायर प्लस 4 पूरे। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं कड़ी में होता है 3/2, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, यानी कितना आ जाएगा 2/3। यानी सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2/3, और बोल रहा है क्या होल स्क्वायर लगे माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 डिग्री का मान होता है 1, यानी 1 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब बट्टे है तो बट्टे, साइन 30 डिग्री का मान जानते हैं हम लोग होता है 1/2। अब बोल रहा है होल स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3/2, और स्क्वायर बोला तो स्क्वायर लगाएंगे। ऐसे ही मान को रख के लगाना बारीकी से। अब चलिए आगे करते हैं। 5 गुणे 1 कवर करेंगे 1 और 2 कवर करेंगे तो 4, यानी 1/4 प्लस 4 गुणे 2 कवर करेंगे तो 4, और कड़ी में 3 कवर करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस। बटे क्या है, 1 कवर करेंगे तो 1 और 2 कवर करेंगे तो 4 प्लस खड़ी में 3 कवर करेंगे तो 3 और 2 कवर करेंगे तो 4। अब इधर करते हैं 5 का 1 में मल्टीप्लाई करिए 5, अब बट्टे नीचे हो जाएगा 4, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करिए तो हमारा प्लस और माइनस 1, अब बट्टे नीचे अगर करे तो डिनोमीटर 3 है, ऊपर वाला जुड़ जाएगा 4 डिनोमीटर से ना, यानी 4/, हो जाएगा 4। अगर इस पूरी को काट दे तो रिजल्ट मिल जाएगा हमको नीचे 1, नीचे का यानी पूरा पोर्शन खत्म। अब हमको ऊपर वाला ही सॉल्व करना है, यानी 5/4 अब प्लस 16/3 माइनस 1 को सॉल्व करना है। तो यहाँ कुछ नहीं लगेगा तो नीचे 1 लिख लेते हैं। और इस पूरे का अगर एलसीएम ले हम लोग तो डिनोमिनेटर हमारा एलसीएम आएगा 12, और यहाँ 12 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ ऊपर भी 3 यानी 3×5 = 15, प्लस यहाँ 12 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से, तो 16 चौको 64, माइनस यहाँ 12 लाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 12 से। समझ आ रहा होगा आप लोग, इतना जानते ही होंगे। अब इसको जोड़ेंगे 15 64 हो जाएगा 79 माइनस 12, अब बटे हो जाएगा 12। इसका रिजल्ट अगर निकालें तो 9 में से 2 जाएगा 7, और 7 में से 1 जाएगा 6, और नीचे आएगा 12, यानी रिजल्ट हमारा कितना आएगा 67/12 इस प्रश्न का जवाब होगा। तो कितना आसान है ना प्रश्न, बस मानों को भरना है और अच्छे तरीके से उसको कॉन्सेप्ट से लगाना है। तो एक प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो भाई 9 नंबर के प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। बोल क्या रहा है, बहुत आसान है। बोला यदि 10a + b बराबर कड़ी में 3 और 10a - b बराबर 1/, कड़ी में 3 हो और 0 डिग्री से अधिक a का मान होना चाहिए। एंगल a का मान 0 से अधिक हो, यानी a + b का मान 0 से अधिक, लेकिन 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से कम हो। ठीक है ना, यानी 90 के बराबर भी हो सकता है। एंगल a का मान जो है एंगल b से अधिक होना चाहिए। बोला तो a और b का मान ज्ञात किए। देखो भैया दिया है, पहले हम हल करते समय क्या दिया, 10a + b, यानी दिया है 10a + b बराबर दिया है कड़ी में 3। तो अब भाई इसको पहले इस तरह करो, 10a + b बराबर कड़ी में 3, सोचो कितने डिग्री का, 10 कितने डिग्री का कैंसिल हो जाएगा, यानी a + b का मान हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। समीकरण 1 यही तो हमसे करने को कह रहा है। अब दूसरा क्या बोला है कि 10a - b का मान है 1/, कड़ी में 3। तो ये देखो कितने डिग्री का मान है 10, तो 10a - b बराबर 10 30 डिग्री का मान है, यानी इसके जगह 10 30।
ये 10 से 10 हो जाएगा कैंसल, ये बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर क्या है समीकरण 1, ए प्लस बी बराबर है 60 डिग्री और ए माइनस बी बराबर है 30 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये तो कैंसल, एक एक मिलकर 2a, ए मिलकर 2 है, 60 30 90 डिग्री। यानी अगर ए की वैल्यू निकाले तो यहाँ से आएगा ए की वैल्यू 45 डिग्री। ये तो आप इतना कर सकते हैं। अब ये का मान समीकरण किसी में रख दो, यहाँ ए का मान समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण 1 क्या है, ए प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, ए का मान है 45 डिग्री प्लस हो जाएगा बी बराबर 60 डिग्री। अगर बी का वैल्यू निकालें तो 60 45 इधर जाके ट्रांसफर हो जाएगा, 60 में से 45 जाएगा 15 डिग्री। यानी एंगल ए का जो हमारा मान होगा 45 डिग्री, एंगल बी का मान जो होगा 15 डिग्री। ये हमारे प्रश्न का जवाब है। यानी एंगल ए बराबर और एंगल बी बराबर, एंगल ए का मान हमारा आया 45 डिग्री और एंगल बी का मान आया 15 डिग्री, जो हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, जवाब होगा। तो 9 प्रश्नों को सॉल्व किया। एक प्रश्न अब मैं दे रहा हूं आपको 10 नंबर का, जो आप स्वयं लगा के कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। देखें तो आप कितना कंसेप्ट समझ रहे हैं। चलिए एक प्रश्न मैं देता हूं आपको। तो ये रहा भाई आप लोग के लिए प्रश्न कि tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को इसका मान भैया कमेंट में बताना है, ठीक ना। मैं आपको बताया हूं इतना प्रश्न, आप देखते हैं कितना कंसेप्ट पे समझे। इस प्रश्न को आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में आएंगे तो नए प्रूफ करने वाले प्रश्नों को लेकर आएंगे, क्योंकि ये इतना सारा प्रश्न आप लोग जान चुके हैं, अब कैसे लगेगा। तो ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद जय